नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ धम्मपद। धम्मपद प्रथम वर्ग यमक वर्ग। आज हम देखेंगे गाथा नंबर 16 से 20 तक। प्रथम वर्ग में 20 गाथाएं हैं। आज हमारा प्रथम वर्ग जो है यमक वर्ग पूरा हो जाने वाला है। आइए देखते हैं गाथा नंबर 16। इध मोदति पेच मोदति कतपुण्ये उभयत्थ मोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वाकम विशुद्ध मत्तनो। इध माने इस लोक में, मोदति माने आनंदित होता है। मोदति माने आनंदित होता है। दूसरा मोदति आनंदित होता है, मोदति आनंदित होता है, मोदति आनंदित होता है। तो इतनी 4 बार लिखा है। चलिए, इध माने इस लोक में आनंदित होता है। कौन होता है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। इध मोदति इस लोक में आनंदित होता है। पेच मोदति परलोक, पेच का मतलब परलोक में आनंदित होता है। कत पुण्यो का मतलब होता है पुण्य कर्म करने वाला। कत बने करने वाला, कर्म पुण्य बने पुण्य, पुण्य कर्म करने वाला। उभयत बने दोनों लोकों में आनंदित होता है। पुण्य कर्म करने वाला जो है दोनों लोकों में आनंदित होता है। इस लोक में आनंदित होता है, परलोक में आनंदित होता है। जो पुण्य कर्म करता है दोनों लोकों में आनंदित होता है। सो मोदति सो पमोदति दिस्वा कम विशुद्ध मत्तनो। दिस्वा मैंने दृष्टवा देख करके, कम मैंने कर्मों को, विशुद्ध मैंने शुद्ध कर्मों को, मत्तनो मैंने अपने, वह अपने शुद्ध विशुद्ध कर्मों को देख करके आमोद प्रमोद करता है। मोदति पमोदति, वह जो है आमोद प्रमोद करता है, अर्थात हमेशा आनंदित रहता है। कौन? जो पुण्य कर्म करता है, अपने पुण्य विशुद्ध कर्मों को देख करके आमोद प्रमोद करता है। इद मोदति पेच मोदति, इस लोक में आनंदित होता है, परलोक में आनंदित होता है। कत पुण्ये उभयत्त मोदति, जो पुण्य कर्म करता है दोनों लोकों में आनंदित होता है। सो मोदति सोपमोदति, वह पुण्य कर्म करने वाला आमोद प्रमोद करता है, हमेशा सब जगह आमोद प्रमोद करता है, आनंदित होता है। दिस्वाकम विशुद्धि मत्तनो, अपने विशुद्ध कर्मों को देख करके वह हमेशा आमोद प्रमोद करता है, अर्थात प्रसन्न आनंदित रहता है। इस लोक में आनंदित होता है, परलोक में आनंदित होता है। पुण्य आत्मा दोनों लोकों में आनंदित होता है। वह अपने विशुद्ध कर्मों को देखकर सर्वत्र आमोद प्रमोद करता है। यानी कि जो अच्छे कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, वह इस लोक में ही नहीं परलोक में, अर्थात सब जगह खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। आगे देखते हैं गाथा नंबर 17। इद तप्पति पेच तप्पति पापकारी उभयत्थ तप्पति पापम में कतम तप्पति भीयो तप्पति दुर्गतिम गतो। अब वहां तो आनंदित होता है, अब यहाँ पर तपता है, संतप्त रहता है, दुखी रहता है। इद तप्पति, इस लोक में तपता है, संतप्त रहता है, दुखी रहता है। पेच तप्पति, परलोक में तपता है, परलोक में संतप्त रहता है, यानी कि परलोक में दुखी होता है। कौन? पापकारी उभयत्थ तप्पति, जो पाप कर्म करता है दोनों लोकों में संतप्त रहता है, अर्थात दुखी रहता है। यहाँ तप्पति का मतलब है तपता है, संतप्त रहता है, अर्थात दुखी रहता है। कौन? पाप कर्म करने वाला। प्रथम पंक्ति समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इद तप्पति, इस लोक में तपता है, दुखी रहता है, संतप्त रहता है। परलोक में दुखी रहता है, तपता है, संतप्त रहता है। पाप कर्म करने वाला जो है दोनों लोकों में तपता है, संतप्त रहता है, दुखी रहता है। क्यों? पापम में कतम तप्पति, पापम में कतम, मैंने पापम, कतम मैंने कृतम, मैंने पाप कर्म किया है इसलिए तपता है। मैंने पाप कर्म किया। जो पापी होता है ना, वो हमेशा अपने पाप को याद करता है,
घड़ी घड़ी याद करता है, और जिस जिस घड़ी घड़ी वो अपने पाप को याद करेगा तब तब वह दुखी होता है, तब तक वह तपता है। ये मतलब है इसका। पापम में कतम, मैंने पाप किया है इस कारण से तपति मैंने संतप्त रहता है। भियो मैंने बार बार, तपति मैंने बार बार तपता है। भियो मैंने बार बार, तपति मैंने तपता है। पाप कर्म करने वाला एक बार नहीं बार बार तपता है, क्योंकि उसको अपने पाप कर्म याद आते रहते हैं। और क्या होता है, दुर्गतिम गतो, दुर्गति, दुर्गति मैंने दुर्गति को, गतो मैंने प्राप्त होता है। फिर क्या होता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए पाप कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, पाप कर्म करने से इद्ध तपति पेच तपति, इस लोक में संतप्त रहता है, परलोक में संतप्त रहता है। पापकारी उभयत तपति, जो पाप कर्म करता है दोनों लोकों में संतप्त रहता है। पापम में कतम तपति, मैंने पाप कर्म किया है इसलिए तपता है। भियो तपति दुर्गतिम गतो, बार बार तपता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। तो ये था गाथा नंबर 17। इस लोक में संतप्त होता है, परलोक में संतप्त होता है, पापकारी दोनों लोकों में संतप्त होता है। मैंने पाप किया है इस चिंतन से संतप्त होता है और दुर्गति को प्राप्त होकर और भी अधिक संतप्त होता है। संतप्त का मतलब है दुखी होता है। जो पाप करेगा वह हमेशा दुखी होगा, चाहे इस लोक में चाहे परलोक में, हमेशा दुखी होगा। आगे देखते हैं गाथा नंबर 18। इद्ध नंदति पेच नंदति, कत पुण्यो उभयत्थ नंदति, पुण्यम में कतम तिनंदति, भियो नंदति सुगतिम गतो। 18 का विलोम है, यहाँ उल्टा है 18 को। अब समझते हैं, नंदति का मतलब है यहाँ पर प्रसन्न होता है, वहां पर संतप्त होता है, दुखी था, यहाँ पर आनंदित। इद्ध नंदति, इद्ध मने कितनी बार आ चुका है, इस लोक में प्रसन्न होता है। पेच नंदति, परलोक में प्रसन्न होता है। कत पुण्यो उभयत्थ नंदति, जो कत पुण्य, पुण्य कर्म करता है दोनों लोकों में प्रसन्न होता है। आ गया होगा। इद मने इस लोक में आनंदित प्रसन्न होता है, परलोक में प्रसन्न होता है, पुण्य कर्म करने वाला दोनों लोकों में प्रसन्न होता है। पुण्यम में कतम तिनंदति, मैंने पुण्य कर्म किए हैं इसलिए प्रसन्न होता है। पुण्यम में कृतम, पुण्यम में कृतम, पुण्यम में कतम, मैंने पुण्य कर्म किए हैं इसलिए नंदति मैंने प्रसन्न होता है। भियो नंदति, बार बार प्रसन्न होता है। जो अच्छे कर्म करेगा ना वो बार बार प्रसन्न होगा था। और सुगतिम गतो, वहां दुर्गति था, यहाँ सुगति, अच्छी गति को प्राप्त होता है, उत्तम गति को प्राप्त होता है। कितनी अच्छी बात गौतम बुद्ध ने जनमानस को समझाई तब उस समय। तो आज के लोगों की को और ज्यादा आवश्यकता है इसकी। इस लोक में प्रसन्न होता है, परलोक में प्रसन्न होता है, पुण्य कर्म करने वाला दोनों लोकों में प्रसन्न होता है। ये बात बताई थी 5वीं-6वीं शताब्दी में, गौतम बुद्ध ने लोगों को समझाई थी। इतना ज्ञान था गौतम बुद्ध के पास। मैंने पुण्य कर्म किया है इसलिए आनंदित प्रसन्न होता है, बार बार प्रसन्न होता है और अच्छी गति को, उत्तम गति को प्राप्त होता है। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इस लोक में प्रसन्न होता है, मरने के बाद परलोक में भी प्रसन्न होता है। इस प्रकार वह दोनों लोकों में प्रसन्न होता है। इस लोक में वह यह सोचकर प्रसन्न होता है कि मैंने पुण्य कर्म किया है, और बाद में उत्तम गति को प्राप्त होकर प्रसन्न होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।